खाने का जो एक वो होता है पंडाल होता है जिसको भंडारा बोलते हैं। तो एक भंडारा है गांव का और वहीं पे ले चलता हूँ आपको। अरे भाई सुना तुम लोगों ने सुना? अरे पूछो तो क्या पूछो। सेठ धनी राम जी गांव में भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। अब पूरे गांव में बस यही शोर था। जो खुद का पेट भरने से पहले 21 बार सोचे वो पूरे गांव का पेट भर रहा है। सेठ धनी राम इतने कंजूस कि मुफ्त की धनिया सूंघकर अपना पेट भर लेते थे। कुछ लोग तो इस खबर को अफवाह मानकर अपने रोजमर्रा के काम पर लग गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी गुंजाइश के कटघरे में थे। क्या पता सच में ऐसा ही हो। लोगों ने सेठ धनी राम के पुश्तैनी या यूं कहें कि खानदानी नौकर बेलू को पास से गुजरते देखा, तो सोचा कि चलो खबर की पुष्टि कर लेते हैं। ए बेलुआ, ए इधर आओ। बेलू पास आया, उकताते हुए बोला, हाँ का है? अरे ये बताओ कि सेठ धनी राम जी भंडारा करवा रहे हैं क्या? अब बेलू ने हंसते हुए तंज भरे लहजे में कहा, सेठ धनी राम और भंडारा, हाँ हाँ और नहीं तो क्या, एक यही काम तो बचा है उनके पास। अब बेलू इतना कहते हुए वहां से निकल गया। गांव वाले बेलू के मजाक को अपनी उत्सुकता में हकीकत मान बैठे और खबर को सच मानने लगे। जो लोग अभी तक धनीराम को गालियां देते थे वे लोग भी धनीराम जी की तारीफ के गीत गाने लगे। धनीराम जी के कंजूसी के किस्से याद करने लगे। बताओ, यही आदमी था जो शादी में आता है खाली लिफाफा लेकर, लेकिन थाली इसकी भरी रहती है। हो सकता है कोई मान्यता पूरी हुई होगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फिल्म का हीरो आदमगा हो। गांव में हर कोई धनीराम के चर्चे गा रहा था। एक आदमी ने धनीराम जी के खानदानी मुनीम को जाते देखा तो उनसे पूछा रोक के, अरे मुनीम जी इधर आइए, धनीराम जी से कहिएगा कि वो इंसान नहीं। मुनीम जी ने बात काटते हुए, उनको पता है कि वो इंसान नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि धनीराम जी इंसान नहीं देवता है, देवता। मुनीम जी बोले, अरे मोरी मैया क्या चमत्कार कर दिया इस प्रभु ने। अरे आपको नहीं पता कि सेठ धनीराम जी पूरे गांव वालों के लिए भंडारा करवा रहे हैं? अब भाई मुनीम जी हैरान, ये बात तुम्हें किसने बताई? अरे अभी बेलू गया था, अभी गुजरता हुआ, उसी ने बताई है। अब भाई मुनीम जी सोचने लगे कि सेठ जी ने इतनी बड़ी बात बेलू को बताई और उनको नहीं बताई। अब उसे लगा कि अगर गांव वालों को पता चल गया कि उनको भंडारे का कुछ नहीं पता है तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तभी वो बोल पड़े, अरे यार हमें कैसे नहीं पता, सारे इंतजाम की जिम्मेवारी तो हमारे सर पर है। अच्छा आप लोग आना और खूब बढ़िया से खा के जाना। अब इतना कह के मुनीम जी वहां से चल दिए। अब मुनीम जी तो चल दिए, लेकिन जो लोग अभी तक विश्वास नहीं कर रहे थे अब सबको पुष्टि हो गई कि भैया कल तो भंडारा है, जम के खाना खाया जाएगा। मुनीम जी सेठ जी की कोठी पे पहुंचे तो बाहर धनीराम जी बैठे थे, बढ़िया अपने हुक्के में मगन थे। मुनीम जी सर झुकाए हुए अंदर चले गए और हिसाब किताब देखने लगे। वही पास में बेलू भी झाड़ू लगा रहा था। अब मुनीम जी चाहते थे कि बेलू को ये ना पता लगने दे कि उसको मुनीम जी को भंडारे का कुछ नहीं पता। तो तभी मुनीम जी ने बेलू से कहा, अरे यार गले में, अरे बेलू इधर आ, जरा पानी ले यार, भंडारे के बहुत काम करने, जल्दी से पानी लिया, बहुत काम पड़ा है। अब बेलू रसोई घर में गया। अब वो उदास है। अब उसको लगा कि अरे यार वाकई में सेठ जी वो करा रहे, भंडारा करवा रहे, हमको नहीं बताया, बताइए यार। अब बेलू पानी का ग्लास लेके पहुंचा सेठ जी के मुनीम जी के पास और मुनीम जी ने उससे कहा कि तुम अपना काम जारी रखो यार। और बाहर सेठ जी अपना हुक्के में मगन है। इतने में गांव का घोषण करता वहां से घोषणा करता हुआ निकल रहा था, हजरात हजरात हजरात, कल गांव में भंडारा है, सभी लोग आकर भंडारे में खाना खाइएगा। तो जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की। सेठ जी ने घोषणा करता हुआ बुलाया और बोला, अरे कौन महान पुरुष है जो भंडारा करवा रहा है? घोषण करता को लगा कि सेठ जी मजाक कर रहे हैं तो बोला, अरे क्या सेठ जी आप भी मजाक करते हैं, और इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। अब सेठ धनीराम जी बढ़िया उत्सुकता से अंदर गए और बेलू और मुनीम जी को बुलाया, अरे सुनो 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 इधर आओ, पता है कल भंडारा है। दोनों ने उदासी भरते हुए कहा, पता है हमें। अबे तो मुरझा कह रहे हो, कल रसोई का पैसा बचेगा। अब बेलू और मुनीम जी को लगा कि सेठ जी मजाक कर रहे हैं। दोनों ने हंसते हुए कहा, क्या सेठ जी आप भी बहुत मजाक करते हैं आप। अब भैया पूरा गांव तो कर ही रहा था, लेकिन सेठ जी, मुनीम और बेलू तीनों लोग भंडारे के सपने देख रहे थे। अब इतने में क्या हुआ कि गांव का सब्जी वाला गोकुल अपने घर के बाहर बैठा एकदम उदास मायूस सा बैठा हुआ था। तब एक पास गुजरते शख्स ने कहा, अरे वो गोकुल,
तू उदास कहाँ बैठा है बे? आज तो तेरे को खुश होना चाहिए, तेरी सारी सब्जियां बिक गई होंगी। फिर हम मारेंगे चप्पल, भाग जाओ यहाँ से। हमें लगा कि भैया भंडारा है तो हमने एक आदमी को भी सब्जी नहीं बेची। सोचा कि सेठ धनीराम जी आएंगे और हमारी दुकान से सारी सब्जियां ले जाएंगे। 1 रुपए का धंधा नहीं हुआ। कल बता रहा हूँ भंडारे में 4-5 पूड़ियाँ ज़्यादा खाऊंगा मैं तो। अच्छा, तुम्हारे यहाँ से सब्जी नहीं खरीदी तो कहाँ से ली? अरे बेलू बता रहा था कि शायद सारी व्यवस्था हो गई, उसको भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। शायद मुनीम जी सारी व्यवस्था देख रहे होंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मुनीम जी को भी कुछ नहीं पता है। वो भी कह रहे थे कि सारी व्यवस्था शायद हो गई है। अरे हो सकता है ना दूसरे गांव से सस्ता माल ले आए होंगे, है तो कंजूसी। हाँ हो सकता है। इतने में गांव का हलवाई बिरजू वहाँ से गुजरा। और हलवाई, हमसे सस्ता हलवाई कहाँ मिलता उन्हें? हमसे तो किसी ने पूछा भी नहीं। अरे यार है कंजूस आदमी, सस्ते में ले आएगा दूसरे गाँव से। चलो चलो तुम भी ना 5-6 पूड़ियाँ खा ही लेना ज़्यादा, ठीक है? ज़्यादा सोचो मत। अब पूरा गांव भंडारे के चर्चे कर रहा है। रात में किसी के यहाँ भी कोई खाना नहीं बना। सबने सोचा कि भाई कल अच्छे दिन आ रहे हैं, कल ही खाना खा के आज का भी हिस्से का कल ही खा लेंगे। तो ये तो ऐसा हो गया कि कोई सरकारी स्कीम संसद में पारित तो हो गई। अब लेकिन लोगों तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी क्या पता। अब भैया अगली सुबह हुई, सेठ धनीराम जी ने अपने घर का किवाड़ खोला और देखा कि पूरा गांव वहीं पे इकट्ठा है। और जैसे ही लोगों ने सेठ धनीराम को देखा, नारेबाजी करनी शुरू कर दी। सेठ धनीराम जी की जय, सेठ धनीराम जी की जय। तीसरी बारी में तो सेठ जी ने खुद को ही जय कर दिया। अब भैया मुनीम जी और बेलू भी उठ गए शोर से। उन्होंने कहा सेठ जी, मुनीम जी ने कहा सेठ जी धन्य है आप, सारा काम आपने बेलू से करा लिया, मुझे पता भी नहीं चलने दिया। अब सेठ जी कुछ बोलते तो बेलू ने बोला, अरे क्या मुनीम जी, सारा काम आपने किया, मुझे कुछ पता नहीं चलने दिया। सेठ धनीराम बोला, अरे रुको रुको, ऐसा कौन सा काम हमने किया है जो तुम्हें पता नहीं चलने दिया? अरे यही क्या भंडारा करवा रहे हैं? क्या? कौन करवा रहा है? आप ही ना करवा रहे हैं भंडारा। मैं और भंडारा, मैं खुद रात में नहीं खाया हूँ, सोचा कि आज पूरा ठूस कर खाऊंगा। क्या बात कर रहे हो यार? अरे भैया गांव वालों को तो ये लग रहा है कि आपने करा रखा है, पूरा हल्ला मचा है बाहर। तो भाई सेठ जी गांव वालों के पास गए, इधर आओ, तुमको किसने बोला कि मैं भंडारा करवा रहा हूँ? अरे ये बेलू ने ही तो बोला था। अब बेलू आ गया, क्या बात कर रहे बे? मैंने कब बोला? अरे कल बोला नहीं था, तुमसे पूछा था कि हाँ और नहीं तो क्या? अब बेलू ने याद किया और सेठ जी कहा, सेठ जी मैंने तो तंज भरे लहजे में कहा था, वरना आप और भंडारा। मुनीम जी बेलू को गरियाने लगे, साले तुमको तो इतना मारेंगे ना, बता रहे हैं। कहाँ फंसा दियो सेठ जी को? इतने में दूसरा आदमी बोला और फिर मुनीम जी ने बोला कि सारी तैयारी यही करवा रहे हैं। मुनीम ने कहा, अरे सेठ जी हमको लगा कि बेलू को पता है और हमको नहीं, तो वो हमारा मजाक उड़ाते, तो इसलिए हमने हाँ में हाँ मिला दी, हम क्या करते। सेठ जी गुस्से में, तुम लोग को तो मैं बाद में बताता हूँ। और वहीं पे लोग हल्ला करने लगे कि अगर आज भंडारा नहीं हुआ ना, इसी को काट के खाएंगे। साला सेठ जब देखो इतना कंजूस है, बताओ ऐसे गरीबों के पेट का कोई मजाक करता है क्या? तो सेठ जी ने थोड़ा सोचा और कहा, अरे डर गए? अरे भाई हम ही करवा रहे भंडारा, मैं तो मजाक कर रहा था ना। मैंने मुनीम जी को बताया ना बेलू को बताया, पर इनको भी पता चली गया। तो गांव वालों, भंडारा आपका इंतजार कर रहा है, भंडारे का लजीज खाना आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन 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 भंडारा यहाँ पर नहीं है, नदी के किनारे टापू में आयोजित करवाया है। तो आप सब जाइए, खूब पेट भर के खाइए। तो बोले सेठ धनीराम जी की जय। बेलू और मुनीम हैरान। मुनीम जी ने कहा, वाह सेठ जी आप, और इतना खर्चा? बेलू ने कहा, अच्छा सेठ जी ये तो बताइए कि भंडारे में क्या बना है? सेठ जी ने हंसते हुए कहा, भंडारे में बना है ख्याली पुलाव। तो ऐसा है, सामान बांधो और निकलो, कुछ दिन में लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा। वैसे भी मुद्दा कितने दिन चलता है, कुछ दिन में भूख शांत होगी, गुस्सा शांत होगा, फिर वापस आ जाएंगे, शहर चलते बढ़िया खाना खाते, इतने बड़े खर्चे थे जो बच गए। और फिर वही हुआ कि गरीब भूखा रह गया और अमीर पेट भरने के प्रयोजन में जुट गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।